आप सभी का एक बार फिर से आपकी YouTube चैनल में स्वागत है डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर लिया था और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जो होमवर्क मिला था उसको भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड। अब ये कंज्यूमेबल गुड होता क्या है? वैसे तो ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत हार्ड भी लगता है। टिपिकल टॉपिक समझ के चलते हैं कि नहीं बहुत हार्ड है, आपसे नहीं बनेगा। तो अगर आप ये क्लास कंप्लीटली कर लेते हैं, एंड तक अगर आप देखते हैं, तो ये हम गारंटी दे रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड और एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग स्टॉक। ठीक है, मतलब स्टॉक से रिलेटेड कैलकुलेशन कहाँ पर करना है, चाहे कंज्यूमेबल गुड किसको बोलते हैं, कहाँ कैलकुलेशन करना रहता है। तो एक बात आप क्लियर समझ लीजिए कि जहां पर भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का बात हो जाएगा, ठीक है, तो वहां पर उसको हम लोग कंज्यूमेबल गुड कहेंगे और उसमें हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि करंट ईयर का कितना हुआ है कंज्यूमेबल गुड। ठीक है, एक बार आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि सम एक्सपेंसेस इन्वॉल्व स्टॉक बिसाइड्स कैश पेमेंट। ठीक है, कुछ ऐसा भी खर्च होता है ना जहां पर स्टॉक का बात होता है, कैश पेमेंट हो रहा है कि कैश रिसीप्ट हो रहा है, वहां नहीं समझ में आता। वहां बस ये हमको देखना है कि स्टॉक है। ठीक है, क्वेश्चन में दिखता है कि स्टॉक, उसके साथ साथ ओपनिंग स्टॉक, उसके साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक और उसका कुछ पेमेंट्स, ये सारा चीज आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है। तो उसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ देखिए, इन सिंपल व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें ना, तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक जहां पर भी आप देख लेंगे, आप ये समझ जाएंगे कि वो क्या है, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड है। ठीक है, कंज्यूमेबल गुड। ठीक है, एक बार पढ़िए, in simple when opening and closing stock of some item and also the amount of payment for such items are given in the question, such items are known as consumable good। मतलब उस गुड्स का ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ पेमेंट्स दिया है, जैसे परचेजेस ये सब दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, कंज्यूमेबल गुड समझेंगे और उसका कैलकुलेशन करेंगे। यूजुअली दीज आइटम्स इंक्लूड स्टेशनरी, पोस्टेज, कटलरी एंड क्रॉकरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स मटेरियल, फूड स्टफ। ये सारा चीज एग्जांपल है कंज्यूमेबल गुड का। मतलब इसका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर रहेगा तो आपको वहां पर उसका एडजस्टमेंट पहले करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, देखिए, द अमाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर इज शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। और इससे जो भी करंट ईयर का ट्रांजैक्शन होगा, मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद करंट ईयर का फिगर आप निकालेंगे, उसको कहां पर लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में। हम लोगों ने क्रेडिट साइड का सारा एडजस्टमेंट जितना था सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वो हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं एक्सपेंडिचर साइड। तो अब आप ये बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का लंबा लंबा क्वेश्चन जितना भी था सब बनाने वाले हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक बच गया था जो था कंज्यूमेबल गुड्स का, और बहुत बच्चों को उसमें परेशानी भी होता है, इसको काफी टिपिकल समझते हैं। तो इस टॉपिक में कुछ खास नहीं है। अगर आप आज का क्लास बहुत ध्यान से कर लेते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, और हो सकता है कि इसका सेकेंड पार्ट भी देना पड़े क्योंकि एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शिफ्ट कर जाएंगे और वो एंड हो जाएगा। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का 2-3 क्लास होगा, उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल भी खत्म। और थ्योरी के नाम पे अब कुछ भी नहीं है, थ्योरी भी कंप्लीट हो चुका है और इस चैप्टर में जितना भी कुछ था उसको हमने सारा कवर करवा दिया, थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिकल तक। तो उम्मीद करते हैं कि अभी से पहले जो भी होमवर्क मिला होगा, जितना भी हमने पढ़ाया होगा, आपने अच्छे से किया होगा और होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग वापस आते हैं टॉपिक पर। क्या चल रहा था, कंज्यूमेबल गुड। हम क्या बोले कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग किसी भी स्टॉक का, चाहे यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल दिया गया मेडिसिन का, ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल का, मतलब ओपनिंग स्टॉक चाहे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस उसका दिया हुआ है और साथ साथ में उससे रिलेटेड पेमेंट्स दिया हुआ है, तो आप क्या समझेंगे, उसको कंज्यूमेबल गुड समझेंगे। ठीक है,
द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑफ सच आइटम्स नीड टू बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। मतलब एक्चुअल में एक्सपेंडिचर करंट ईयर का कितना हुआ है वो आपको निकालना पड़ेगा। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, करंट ईयर का एक्चुअली में कितना इनकम हुआ था, करंट ईयर में एक्चुअली में कितना सब्स्टिट्यूशन रिसीव हुआ था, उसको हम लोग कैलकुलेट करके लिखते थे, और अगर नेक्स्ट ईयर का रहता था उसको माइनस कर देते थे, और प्रीवियस ईयर में करंट ईयर का रिसीव हुआ रहता था तो ऐड कर देते थे। मतलब चार तरह का वहां एडजस्टमेंट हुआ करता था। तो उसको वापस हम एक्सप्लेन अभी नहीं करेंगे, हम आपको बस अभी बता रहे हैं कि इनकम साइड को अब आप साइड में रखिए। अभी हम लोग आगे हैं एक्सपेंडिचर साइड में, और एक्सपेंडिचर साइड में जितना भी तरह का एडजस्टमेंट है वो करना पड़ेगा आपको, लेकिन करंट ईयर का ही कैलकुलेशन करके लाना है। ठीक है, एडजस्टमेंट करने के बाद करंट ईयर का फिगर आना चाहिए। मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या करेंगे देखते हैं। देखिए जैसा कि वहां आपको हमने एग्जांपल दिया, तो एग्जांपल में एक यहां पर आया है ओपनिंग स्टॉक। मान लीजिए स्टॉक का बात किया जा रहा है, तो वहां पर ओपनिंग स्टॉक दिया है, उसका परचेजेस दिया है, और परचेजेस में यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कैश परचेजेस भी रहेगा और क्रेडिट परचेजेस भी रहेगा। मतलब दोनों परचेजेस को आपको यहां पर ऐड करना है और लेस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो भी कंज्यूमेबल गुड होगा, ऊपर हमने कंज्यूमेबल गुड का एग्जांपल भी आपको दिखाया, एक बार फिर से आप एग्जांपल देख लें कि कंज्यूमेबल गुड का एग्जांपल क्या क्या है। स्टेशनरी, अगर इसका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रहा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पोस्टेज रहा और इसका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक रहा, मतलब ओपनिंग फिगर और क्लोजिंग फिगर रहा, तो आपको वहां पर भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कटलरी एंड क्रॉकरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और स्पोर्ट्स मटेरियल, फूड स्टफ्स, ये सारा कंज्यूमेबल गुड का एग्जांपल दिया हुआ है। और अगर इसका ओपनिंग फिगर और क्लोजिंग फिगर और परचेजेस यानी जितना भी पेमेंट्स रिलेटेड उससे होगा, वो पेमेंट आपको अगर दिख रहा है तो उसका एडजस्टमेंट करना है, और ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर का भी यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, इसी फॉर्मेट पर बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि यहाँ देखिए कि कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, मतलब एक्चुअली में कितना खर्चा हुआ है करंट ईयर का वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक को आप यहाँ पर लिखेंगे, उसमें क्या जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे जितना भी परचेजेस है, कैश परचेजेस के साथ साथ क्रेडिट परचेजेस भी, दोनों परचेजेस को आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद लेस कर देना है क्लोजिंग स्टॉक, उसमें क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देंगे तो यहाँ पर जो फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस चार्जेबल टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब यहाँ पर जो बैलेंस आया इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग लिख देंगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। और मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, क्रेडिटर का भी ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है। मतलब स्टॉक का तो दिया ही है क्वेश्चन में, अगर सिर्फ स्टॉक का क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस और परचेजेस रहा तो आप इस तरह से बनाएंगे, लेकिन और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। मतलब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ क्रेडिटर का भी ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, तो आपको आगे नेक्स्ट वाले फॉर्मेट को फॉलो करना है। एक बार यहां पर देख लीजिए नोट में क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ सच गुड्स इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। अब आपको ऊपर में हमने क्या बताया था कि यहां पर ओपनिंग स्टॉक था, ये देखिए यहां पर ये जो ओपनिंग स्टॉक था, तो यहां ओपनिंग स्टॉक का कुछ फिगर आया, तो इसको आप बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। ये एडजस्टमेंट करने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में तो लिखेंगे, लेकिन दो बैलेंस भी बनता है, बैलेंस शीट भी बनता है दो ठो एनपीओ में। ठीक है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग फिगर आप लिख दीजिएगा, और ये जो क्लोजिंग फिगर है ये आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखिएगा। ठीक है, अभी स्टॉक था तो स्टॉक तो एसेट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में। दोनों तो एसेट ही है, बस आपको ध्यान देना है कि ओपनिंग फिगर है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग फिगर है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, बस इतना ही। ये आपका नोट में लिखा हुआ था कि आपको ये काम करना है। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ सच गुड्स इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, वेयर एज क्लोजिंग स्टॉक इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। और फॉर सेकंड नंबर लिखा है फॉर असरटेनिंग क्रेडिट परचेजेस क्रेडिटर्स अकाउंट शुड बी मेंटेन।
अगर यहाँ पर आपने देखा कि कैश परचेजेस के साथ साथ ऐड क्या करना था, क्रेडिट परचेजेस। मान लीजिए कि क्वेश्चन में कैश परचेजेस तो दिख रहा है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से आपको पता चल गया कि कैश परचेजेस इतना हुआ है, लेकिन क्रेडिट परचेजेस कितना हुआ है वो नहीं पता है, वो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नहीं लिखा हुआ है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी नहीं लिखा हुआ है। तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट बना करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आपने क्लास 11th में इसका लेजर बनाया होगा, इसका अकाउंट बनाया होगा कि क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनता है, डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है, क्रेडिटर्स का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्योंकि क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी है, तो इसका फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होगा। खैर, जब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे तो आपको हम सिखा देंगे कि कैसे वहां से क्रेडिट परचेजेस निकलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहने का मतलब ये है कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अलावा वहां पर क्रेडिटर्स का भी बैलेंस दिया हुआ है कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस इतना है और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस इतना है। तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ अल्टरनेटिवली when more details are given about the creditors or suppliers of such goods, ठीक है, मतलब उस गुड्स का क्रेडिटर का भी बैलेंस दे दिया है। तो हम लोग ये वाला एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें सबसे पहले आप ऊपर में लिखिएगा कि पेमेंट मेड फॉर परचेजेस, मतलब परचेजेस का बैलेंस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से आप यहां से शुरुआत कीजिएगा, लिख दीजिएगा यहां पर कि जो परचेजेस किए हैं करंट ईयर में, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से वहां पर। उसके बाद स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को आप यहां पर ऐड कीजिएगा इनर कॉलम में। उसके बाद एडवांस टू सप्लायर्स इन द बिगनिंग, ये भी क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, इसको भी आप क्या कीजिएगा, यहां पर ऐड कीजिएगा। और देखिए क्रेडिटर्स एट द एंड, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस। यहां पर इसको भी आपको क्या करना है कि ऐड करना है, ठीक है। लास्ट में आप देखिएगा कि ये तीनों को ऐड करने के बाद, ये जो भी ऐड करने के बाद आएगा वो यहां पर हम लोग लिखेंगे इस जगह पर। ये देखिए ऐड करने पर पूरा बैलेंस आ गया। अब आगे हम लोगों को क्या करना है कि लेस वाला देखना है। लेस में क्या करेंगे कि स्टॉक एट द एंड। स्टॉक एट द एंड का मतलब क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब एडवांस टू द सप्लायर एट द एंड, इसका मतलब क्या है कि ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, क्योंकि यहां आपने देखा कि सप्लायर का जो एडवांस ओपनिंग बैलेंस था वो ऐड हुआ, तो लेस क्या होगा, उसका क्लोजिंग बैलेंस लेस हो जाएगा। अब क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, बिगनिंग में जो क्रेडिटर था वो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस इसको कहते हैं, ठीक है, बिगनिंग है। और एंड में था, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस ऐड हुआ है, तो लेस क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। जैसा कि आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में करते आया, सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या देखा था, एडवांस में मान लीजिए कि एडवांस में साल के शुरुआत में ही पैसा मिला, तो वो है तो इसी साल का ना। उसी तरह जैसा कि आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में किया था, उसी तरह यहाँ पर भी देखिए एडवांस वाला था, एडवांस टू द सप्लायर इन द बिगनिंग, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे क्योंकि ये तो है इसी साल का ना। आपने सप्लायर को एडवांस दिया है इस साल में, इसका मतलब ये है कि आपको करंट ईयर का स्टॉक वो भेजने वाला है, ठीक है, तो वो होगा तो करंट ईयर का ही, इसलिए उसको ऐड कर दीजिए। क्रेडिटर्स एट द एंड का मतलब क्या है कि साल के अंत में क्रेडिटर बच गया। तो कैसा क्रेडिटर बचा, आपने ड्यूरिंग द ईयर इस साल में उससे सामान मंगवाया हुआ, तभी ना साल के अंत में वो आपका उधार बच गया है, तो उसको भी आप क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे यहाँ पर। अब लास्ट में हम लोग आगे जाएंगे, क्रेडिटर एट द बिगनिंग, मतलब बिगनिंग में अगर क्रेडिटर है तो ओपनिंग बैलेंस है, उसको आप यहाँ पर लेस कर दीजिए, सारा ऊपर का उल्टा है यहाँ पर। खैर आप बस फॉर्मेट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फॉर्मेट कैसे है, इस फॉर्मेट पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा सारा। और अगर क्रेडिट परचेजेस नहीं दिया रहेगा, ऊपर वाले में हम लोग दिखाए थे आपको कि परचेजेस ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक पहले लिखते हैं, ऐड करते हैं परचेजेस, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेजेस में कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेज दोनों मिला करके ऐड करते हैं, और क्रेडिट परचेजेस पता ही नहीं है तो हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे और उसको निकाल लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने फॉर्मेट तो देख लिया, अब ये पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए कि लिखा हुआ क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं उससे भी आसान है। When purchase is given, मतलब जब परचेज दिया हुआ है और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, so the expense of stationery
in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 from the following details. ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को और स्टेशनरी का बैलेंस दिया हुआ है कि इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है 16,000 और क्लोजिंग बैलेंस 19,000, ठीक है। और परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 39,000, यहाँ पर कैश और क्रेडिट दोनों मिला करके दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको फटाफट बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? जैसा कि आपने फॉर्मेट देखा था, यहां पर आपको क्या लिखना है कि टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से हम लोग सवाल को स्टार्ट करेंगे और ओपनिंग स्टॉक क्या चीज का है? स्टेशनरी का। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है? 16,000। ये 39,000 परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 16,000 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग ऐड क्या करेंगे? परचेजेस को, मतलब परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, उसको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड परचेजेस, यहां पर देखिए परचेजेस कितना है? 39,000। 39,000 को ऐड कर देंगे, कितना आता है ऐड करने पर? 55,000। और उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मेट में आपने सीखा था अभी जस्ट ऊपर, क्या बताए थे कि ओपनिंग स्टॉक से चालू कीजिएगा, ऐड कीजिएगा परचेज और लेस कर दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 19,000। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 19,000 क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा होगा। इसको लेस करने के बाद आप उधर देखिए कितना जाएगा, लेस करके बताइए कितना होगा? 36,000। 36,000। और ये हो गया ये सवाल खत्म। मतलब इस क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, कुछ बड़ा चीज नहीं है। फॉर्मेट याद कर लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मेट में हमने क्या बताया? ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट कीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा परचेजेस। परचेजेस में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों रहेगा, याद रखिएगा, और लेस कर दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक। बस इतना ही करना है। और आपको एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखना है, इसका एडजस्टमेंट करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो लिख देना। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं अगला इलस्ट्रेशन। हम लोगों ने पहला इलस्ट्रेशन देख लिया, मतलब 10A था। अब ये 10B। 10B में क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा कि एक्सट्रैक्ट द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2019 आर एज फॉलोज। यहां पर पेमेंट दिया हुआ है, स्टेशनरी का पेमेंट 23,000, मतलब परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है 23,000। ये ओपनिंग बैलेंस के बारे में बता रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस के बारे में बता रहा है। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 4,000, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 3,000, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 9,000 और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 25,000। अब आपको इसमें करना क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट व्हिच विल बी पोस्टेड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2019। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखेंगे इसको आप बता दीजिए। यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग इतना सारा चीज दिया हुआ है। तो ये सेकंड वाला फॉर्मेट आपको बताए थे, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। यहाँ देखिए सिर्फ स्टॉक के बारे में नहीं दिया, स्टॉक ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, यहाँ पर एक्स्ट्रा और भी इंफॉर्मेशन दिया है क्रेडिटर के बारे में। ये देखिए यहाँ क्रेडिटर भी दे दिया है। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस रहेगा, तो सेकंड वाला फॉर्मेट आप फॉलो कीजिएगा और उसी के जैसा सेम क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए देखते हैं आपको यहाँ क्या लिखना है कि कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। क्योंकि स्टेशनरी का ही यहाँ हम लोग को कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन में आपने देखा। अब आप बताइए फॉर्मेट के हिसाब से हमको क्या क्या लिखना चाहिए और कहां कहां लिखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब कि जो बैलेंस करेंट ईयर का है, जितना परचेजेस हुआ है
कितना का परचेज हुआ है उसको सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो 23,000 का परचेज हुआ है। अब इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, ऐड लेस क्या क्या करना है वो आप फॉर्मेट के हिसाब से देखते जाइएगा। सेकेंड वाले फॉर्मेट में हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है। तो ये है किसका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। कितना बैलेंस है, 4000, यहाँ पर हम लोग 4000 लिखते हैं। अब आगे और कुछ ऐड का आइटम है, हाँ तो एक और ऐड का आइटम था, ऐड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे या फिर क्लोजिंग बैलेंस। तो क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस है ये कितना है क्रेडिटर का, 2500, 2500 फॉर्मेट के हिसाब से। फॉर्मेट देखते जाइएगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर करना क्या है। तो ये दोनों को अब ऐड कर लेते हैं, 4000 2500 कितना हो जाएगा, 6500 हो जाएगा। यहाँ पर ऐड कीजिए दोनों को, ऐड करने के बाद कितना आएगा बाहर, 29,500। अब हम लोग लेस में क्या क्या आइटम करेंगे, तो इसी का उल्टा, ओपनिंग स्टॉक को हम लोग यहाँ ऐड किए थे, यानी क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। और लेस क्या क्या करना है, यहाँ क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस हम लोग ऐड किए थे, तो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस यहां पर लेस करेंगे, एट द बिगनिंग ओपनिंग बैलेंस। अब दोनों का बैलेंस बता दीजिए कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है 3000 और जो क्रेडिटर्स है ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर का 9000। क्योंकि यहीं से आपको ये नहीं पता चल रहा है कि जब क्रेडिटर्स बिगिनिंग का बोल रहा है, इसका मतलब साल के शुरुआत में क्रेडिटर है, तो ये इस साल का तो होगा ही, ये तो होगा पिछले ही साल का। तभी तो यहाँ पर हमको साल के शुरुआत में ही हम शटर खोले या क्रेडिटर्स का पता चल रहा है कि मेरा उधार बाकी इतना है। तो उधार बाकी कैसे है, होगा पिछले साल का तभी ना बाकी है, तो इसीलिए उसको लेस कर देंगे। और अगर ये क्लोजिंग बैलेंस होता क्रेडिटर का, तो ये समझते कि इस साल हम लोग उससे उतना उधार लिए हैं, तभी साल के अंत में इतना मेरे पास उधार है। आप करेंट ईयर में कहीं से उधार लेंगे तभी ना उधार रहेगा। तो क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड, यहाँ क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, मतलब साल के अंत में बाकी है। साल के अंत में बाकी कैसे, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ खरीदा हुआ तब तो बाकी है, इसीलिए उसको ऐड कर देंगे। और लेस क्या करेंगे, साल के शुरुआत में अगर कुछ क्रेडिटर का बैलेंस बता रहा है तो उसको लेस कर देंगे, क्योंकि साल अभी शुरू ही हुआ है, तो होगा तो पिछले साल का होगा ना। आप सामान पिछले साल खरीदे होंगे, तभी तो साल का शुरुआत में ही आपको क्रेडिटर का कुछ बैलेंस बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर लेस करने के बाद 9000 और 3000 कितना हो गया, 12000। तो ये 12000 को पूरा पूरी आप लेस कर दीजिए, तो आ जाएगा 17,500। 17,500। अरे इसको हम लोग कहां पर लिख देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे, कितना, 17,500। सी ये रहा। हम लोग दोनों तरह का क्वेश्चन बना लिए, पहला फॉर्मेट पर बेस्ड भी क्वेश्चन बना लिए और दूसरा फॉर्मेट पर भी बेस्ड क्वेश्चन बना लिए। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड फॉर द ईयर 2018। ओपनिंग स्टॉक दिया है 10,000। ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस कितना दिया हुआ है, कैश परचेजेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 30,000, मतलब शुरुआत यहीं से करना है आपको। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा सेम बनेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दिया, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस दिया, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया।
ठीक है, और शुरुआत कहां से करना है, इससे शुरुआत करना 30,000 से। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। अगर फॉर्मेट आपने पिछले क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा तो सेम वैसे ही बनेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो 10D है। आपने देखा होगा कि फॉर्मेट में 3 ऐड करने वाला आइटम था और 3 लेस करने वाला आइटम था। अभी तक आप लोगों ने 2 ऐड करने वाला और 2 लेस करने वाला आइटम का क्वेश्चन बना लिया है। तो हो सकता है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि सर 3-3 एडजस्टमेंट वाला बताइए, मतलब टोटल 6 एडजस्टमेंट होना चाहिए जैसा कि फॉर्मेट में था। सारा एडजस्टमेंट हमको सिखा दीजिए आज के आज ही। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आप बोल रहे हैं तो सिखा देते हैं। ठीक है, कैलकुलेट व्हाट अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विल बी पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1/4/2018, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है 3000। अब क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ये भी देखिए ओपनिंग स्टॉक है क्रेडिटर का 2000। हम यहां पर आपके लिए लिख देते हैं, यह है ओपनिंग स्टॉक और ये क्या है ओपनिंग क्रेडिटर। क्रेडिटर का बैलेंस है जो कि ओपनिंग बैलेंस है। अब यहां पर अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपको क्वेश्चन का शुरुआत यहां से करना है। 10,800 से आपको क्वेश्चन का शुरुआत करना है। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक है 3000, इसको तो आप ऐड करेंगे, मतलब शुरुआत ही करेंगे इससे। ठीक है, आप यहां तो इससे शुरुआत कीजिएगा तो इससे। खैर अभी आपको हम यहीं से बताएंगे कि ओपनिंग स्टॉक से ही आप शुरुआत कीजिएगा। ठीक है, 3000 से हम लोग क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे। अब उसमें हम लोग ये 2000 को लेस करेंगे क्योंकि ये ओपनिंग क्रेडिटर मतलब पिछले साल का क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो इसको आप लेस कर दीजिए। अब ये 10,800 ऐड कर देंगे क्योंकि ये परचेजेस है। परचेजेस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, पेड किए अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करेंट ईयर में आपने खरीदा होगा तभी ना 10,000 पे किया है। आगे है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31/3/2019, मतलब ये क्या है क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग जो 500 है इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि साल के अंत में बच गया है। अब साल के अंत में बच गया तो ये तो यूज हुआ ही नहीं करंट ईयर में। ठीक है, तो उसको हटा दीजिए, मतलब करंट ईयर में जो यूज हुआ बस आप वही ध्यान दीजिएगा। आगे है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 31/3/2019, तो यहां पर क्या है क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस है। क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब इस साल के अंत में क्रेडिटर इतना बच गया, तो कैसे बचा, आपने कुछ खरीदा होगा और इस साल में कंज्यूम किया होगा तभी ना कुछ उधार बाकी हुआ, तो उसको ऐड कर देंगे। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम 17-18, मतलब पिछले साल का एडवांस आया है। ये ओपनिंग एडवांस फिगर है, कितना है 200, तो ओपनिंग एडवांस फिगर है तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। ये ओपनिंग एडवांस समझना, तो पिछले साल ही या फिर मान लीजिए इस साल के शुरुआत में ही एडवांस आया है, चाहे पिछले साल के अंत में एडवांस आया है, मतलब ये करंट ईयर का एडवांस आया होगा। सब्स्टिट्यूशन एक बार फिर से आप याद कीजिए कि जैसे आप, खैर छोड़िए सब्स्टिट्यूशन की बात ही छोड़िए, यहाँ हम लोग यहाँ क्वेश्चन है स्टेशनरी का, तो मान लीजिए साल के शुरुआत में स्टेशनरी वाला को हम एडवांस में पेमेंट दे दिए, तो वो क्या करेगा, इस साल का स्टेशनरी हमको भेजेगा। चाहे मान लीजिए पिछले साल के अंत में हमने उसको एडवांस में पैसा दे दिया स्टेशनरी के लिए, तो वो पिछले साल में एडवांस ले लिया, लेकिन सामान इस साल में हमको पैसा लेगा भी नहीं और सामान भी भेज देगा, क्योंकि उस सामान का पैसा उसने तो पिछले साल ही ले लिया था। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐड किए, क्यों, क्योंकि ये है तो करंट ईयर का ना, भरे नहीं हम लोग एडवांस में पेमेंट कर दिया था। ठीक है, आगे है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन मार्च 31, 2019, मतलब साल के अंत में हमने एडवांस पे किया है, तो ये तो है क्लोजिंग एडवांस फिगर, तो ये तो नेक्स्ट ईयर का हमने पेमेंट अभी ही कर दिया, तो इसको हम लोग लेस करेंगे। 1300 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो आपको 3 फिगर पता चल गया लेस का, ये देखिए लेस 1 2 3, और ऐड करने वाला यहां पर देखिए 1 2 और 3, मतलब 3 बैलेंस आपको पता चल गया। अब चलिए इसको हम लोग बना भी लेते हैं फटाक से। क्वेश्चन आपके स्क्रीन में शो करेगा, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम
आपको पता होगा कि ओपनिंग बैलेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यहाँ सीधा हम लोग ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं, चाहे जो क्वेश्चन में लिखा वही लिख देते हैं। तो लिखते हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। डेट कितना था? 1/4/2018, 1/4/2018 का बैलेंस है। कितना है बताइए? 3000 बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस। हमने बोला था इससे आप क्वेश्चन को शुरुआत कीजिएगा। अब इसमें ऐड क्या कर देंगे? करंट ईयर में आपने अगर कुछ परचेजेस किया होगा तो उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी। क्वेश्चन में देखिए जो लिखा हुआ है बस उतार दीजिए। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी कितना है? इन 2018 करेंट ईयर का है, 2018-19। थर्ड नंबर पॉइंट है इसका। तीसरा पॉइंट में देखिएगा कितना है? 10,800। तो आप यहां पर 10,800 लिख दीजिए। ऐड करने वाला और बताइए क्या है? एडवांस पेड इन द लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल जो एडवांस पे किए थे तो वो है, तो इस साल का सामान आपको इस साल मिलेगा। एडवांस पेड इन प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में आपने एडवांस पे किया था तो उसका सर्विसेज आपको करंट ईयर में मिल जाएगा। अब पॉइंट नंबर 6 देखिएगा कितना? 200 का है, तो इसलिए इसको ऐड किए। अगला ऐड हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड। साल के अंत में उधार कब होता है? जब आप इस साल कुछ उससे खरीदे होंगे तभी ना साल के अंत में उधार आपका बैलेंस बता रहा है। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड। ये कितना नंबर पॉइंट में है? पॉइंट नंबर 5। कितना अमाउंट है? 1300। ये तीनों ऐड का है तो ऐड करके बाहर निकालिए, कितना आ जाएगा? 12,300। आप यहाँ पर 12,300 लिख दीजिए। ये दोनों ऐड का ही था तो इसको भी बाहर निकाल दीजिए। 12 और 3 15,300 हो गया। अब हम लोग लेस वाला आइटम लिखते हैं। लेस क्या क्या होगा? ये देखिए लेस। लेस में पहला नंबर है, इसी का उल्टा लिखते जाइए। यहाँ पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी है ना, तो पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी वाला ही देख लीजिए। और ये पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी तो एक ही होगा। खैर यहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक हम लोगों ने ऊपर में लिखा, तो यहाँ पर पहले क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दीजिए। क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पर नाम तो नहीं लिखेंगे, यही लिखेंगे स्टॉक, जैसा कि यहाँ लिखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। इसका डेट 31/3/2019। कितना है? 500। ये आप पॉइंट नंबर 4 में देखिएगा, ये 500 है। इसके बाद ये तो पेमेंट वाला है। एडवांस वाला जो यहाँ प्रीवियस ईयर है, तो एडवांस हम लोग को नेक्स्ट ईयर के लिए जो पे किया है, ठीक है, मतलब इस साल में हम लोगों ने एडवांस पे किए हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो सामान तो नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो इसीलिए उसको भी लेस कर दीजिए। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी एट द एंड। तो एंड का बैलेंस देखिए कि कितना एंड में हम लोग एडवांस पे किए हैं? 1300। एक और बैलेंस लेस का होगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि एक और बैलेंस कौन सा है लेस का? क्रेडिटर वाला बचा है, तो लिखते हैं क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। यहाँ एट द एंड लिखे थे, मतलब यहाँ पर हम लोग बिगनिंग लिखेंगे, इन द बिगनिंग। क्वेश्चन में देखिएगा कि बिगनिंग में कितना बैलेंस है क्रेडिटर का, मतलब क्रेडिटर को ओपनिंग बैलेंस एक बार आप देख लीजिएगा कितना है? 2000। यहाँ पर हम लोग 2000 लिखेंगे। ये सारा ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा? 1800 और 2000 मतलब 3800। हम लोग 3800 यहाँ बाहर निकालते हैं
और इसको लेस कर देते हैं। कितना आएगा लेस करने के बाद? बताइए, लेस करके बताइए जल्दी से। 11,500। 11,500 ये हो गया। और ये बैलेंस कहाँ पर चल जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में चला जाएगा। मतलब ये अब है क्या, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग दैट ईयर। ईयर कौन सा है? 18-19, 2018-19। ये 11,500 कहाँ चल जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में चला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा फॉर्मेट भी अब क्लियर हो गया होगा। 2 फॉर्मेट आपको हमने बताया, फर्स्ट का भी आपने देख लिया और ये सेकंड का भी आपने देख लिया। दोनों फॉर्मेट क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चंस देखेंगे और इलस्ट्रेशन का भी सारा क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। अगर शेयर नहीं किया होगा तो शेयर भी कर दें। कमेंट करें। अगर आपको कोई सजेशन लगता है कि हमें देना चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। और एक बार लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ मेहनत करते हैं और लाइक नहीं आता है तो अच्छा नहीं लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।